कभी आपने फेलियर फेस किया है अपनी लाइफ में किसी भी एरिया में, आपके करियर में, प्रोफेशन में, बिजनेस में, और फेल हो जाने के बाद आपको लगा हो काश मैं फेल ना हुआ होता और ये मैंने अचीव कर लिया होता? अगर ऐसा हुआ है तो हियर इज द ट्रुथ, फेलियर इज नॉट द एंड ऑफ योर सक्सेस स्टोरी, इट्स द ओनली बिगनिंग। सो मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको बताऊंगी कैसे आप अपने फेलियर को ट्रांसफॉर्म करके अपनी सक्सेस अचीव कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनु सूर्या, आई एम अ काउंसलिंग एंड रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने फेलियर को ट्रांसफॉर्म करेंगे, इसको एज अ टूल यूज करेंगे और अपनी सक्सेस को अचीव कर पाएंगे अपनी लाइफ में। तो सबसे पहले समझेंगे फेलियर है क्या। फेलियर इज नॉट द अपोजिट ऑफ द सक्सेस, इट्स अ पार्ट ऑफ योर सक्सेस। सो यहाँ पर हमको अपने माइंड सेट को चेंज करने की ज़रूरत है। ये जो हमारा फिक्स माइंड सेट है ना, जो हमको बता रहा है कि अब फेल हो गए, अब तो कुछ नहीं हो सकता, कितनी बार फेल हो चुके हैं, रहने दो, अब एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारी लाइफ का पार्ट नहीं है, सक्सेस हम अचीव ही नहीं कर सकते। अगर इस तरह के थॉट आपके माइंड में आते हैं तो इट मीन्स आप फिक्स माइंड सेट वाले हैं। तो आपको अपने माइंड सेट को चेंज करना है। मैं आपको बताऊंगी, मैं आपको गाइड करूंगी कैसे आप इस फिक्स माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट आप डेवलप कर सकते हैं। फेलियर इज अ फीडबैक, नॉट फाइनलिटी। फेलियर से हमको पता चलता है कि क्या एक्शन हमें रिपीट नहीं करने हैं। देर इज अ नंबर ऑफ एग्जाम्पल, जेके रोलिंग हो गया, और बहुत पॉपुलर हमारे एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ सक्सेस पर्सन हैं जो हैं स्टीव जॉब्स। मैंने ये नाम क्यों लिए, क्योंकि हर कोई जानता है इनको। तो आप अपने नियर अराउंड भी देख सकते हैं, अपनी लाइफ में भी देख सकते हैं कि बहुत सारे सक्सेसफुल पर्सन होंगे जो बहुत बार उन्होंने उस फेलियर को फेस किया होगा, तब जाके वो आज जिस पोजीशन पर हैं, जब उन्होंने जो सक्सेस अचीव करी है कई सारे फेलियर फेस करने के बाद। सो फेलियर इज नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ, फेलियर इज नॉट द अपोजिट ऑफ सक्सेस, फेलियर इज द फीडबैक। सो यहाँ पे हमको जानने की जरूरत है कि ऐसे कौन से एक्शनेबल स्टेप्स लें हम, ताकि हम इस फेलियर को एज अ टूल यूज कर सकें और अपनी सक्सेस को अचीव कर सकें। जो नेम आपने अपने आप को टैग लगा के दिया ना, वो हटाना है। नहीं, मैं फेल हो गया, अब मैं कैसे आगे करूंगा, मेरे से नहीं हो पाएगा, अब मैं बहुत बार ट्राई कर चुका हूं, हर बार मैंने फेलियर फेस किया है। वो रोना बंद करके फेलियर के लेबल को हटा के हम कह सकते हैं, अगर मैं यहाँ कहूँ एक करेक्ट वर्ड, एक हेल्दी वर्ड, एक पॉजिटिव वर्ड, दैट इज आई लर्न। मैंने सीखा है, मैं फेल नहीं हुआ हूं, मैंने सीखा है अपनी लाइफ में कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब आपके पास पूरी चेकलिस्ट है कि कौन सी एक्टिविटीज या कौन सी स्ट्रेटेजी आपको फॉलो नहीं करनी है, क्योंकि सेम स्ट्रेटेजी, सेम टेक्निक्स अगर आप फॉलो करेंगे अगेन फेलियर फेस करेंगे। सो हमारे पास एक चेकलिस्ट है कि अब मुझे ये चीजें फॉलो नहीं करनी, अब इसका अपोजिट, क्योंकि हमको अगर डिफरेंट रिजल्ट चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि फेलियर ना मिलके हमें सक्सेस मिले, तो हमारे पास फेलियर फेस करने के बाद एक चेकलिस्ट रेडी हो जाती है। उस चेकलिस्ट में हमें पता है कि हमें कौन कौन से स्टेप्स फॉलो नहीं करने और क्या क्या फॉलो करना है। तो हम रेडी हैं कि अब हम क्या फॉलो करेंगे ताकि डिफरेंट रिजल्ट्स पा सकें। जैसे मैंने आपको बताया कि माइंडसेट हमें डेवलप करना है, कल्टीवेट करना है ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट को शिफ्ट करके हम ग्रोथ माइंडसेट की तरफ एक्शन लेंगे। तो ये ग्रोथ माइंडसेट डेवलप कैसे होगा? तो गाइस, सबसे पहले हम समझेंगे कि स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, बट स्ट्रेटेजी कितने परसेंट काम करती है? ओनली 20%। 80% हमारा माइंडसेट काम करता है, 20% हमारी स्ट्रेटेजी और हमारे स्किल्स काम करते हैं। मान लीजिए आपके पास स्ट्रेटेजी सारी हैं, आपके पास लिस्ट है टेक्निक्स की, बट माइंडसेट अगर नहीं है तो हम एक्शन नहीं लेंगे। सब कुछ हमारे पास रिसोर्सेज हैं, बट अगर माइंडसेट नहीं है तो हम एक्शन नहीं लेंगे। तो गाइज 80% माइंडसेट मैटर करता है, 20% स्किल्स। तो हमको इस माइंडसेट को कंसिस्टेंसी के साथ डेवलप करना है, ग्रोथ माइंडसेट को हमें कल्टीवेट करना है। तो जैसे मैंने बताया आपको कि फिक्स माइंडसेट का जो एक है वो कॉन्सेप्ट है कि फिक्स माइंडसेट वाला एक्शन नहीं लेता, वो अपने फेलियर को देख के रुक जाता है, या फिर सेम चीज अगर वो फेस कर रहा है
तो हताश हो जाता है और उसका मन करता है कि अब छोड़ ही दो, अब कुछ नहीं करना, जैसी लाइफ चल रही है उसी लाइफ बढ़िया है, इसी को फॉलो करेंगे, ऐसे ही जिएंगे, अब जो पाना था पा लिया, अब हमारी इच्छा खत्म हो गई है। ये है फिक्स माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट वाला हमेशा कहेगा कि ओके, ये फेलियर फेस क्या है, मुझे पता है कि अब मुझे आगे क्या नहीं करना है और क्या करना है। तो इस माइंडसेट के लिए कंसिस्टेंसी बहुत बहुत जरूरी है। ग्रोथ माइंडसेट को अगर हम कल्टीवेट करना चाहते हैं तो डेली एक्शन लेना होगा, डेली प्रोग्रेस करनी होगी और छोटी छोटी विन को अप्रिशिएट करना होगा और सेलिब्रेट करना होगा। क्योंकि ये जो हमारा माइंडसेट है ना, ये जो हमारा माइंड है, इसको अचीवमेंट्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जब इसको पता चलता है कि अच्छा ये अचीव कर लिया मैंने, तो उसको बार बार बताना है कि हे ये देखो ये अचीव किया हमने, छोटी छोटी विनिंग्स को सेलिब्रेट करेंगे, तभी ये धीरे धीरे जो फिक्स माइंडसेट है वो ग्रोथ माइंडसेट में चेंज हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। अभी जैसे मैंने बताया माइंडसेट हमें कल्टीवेट करना है ग्रोथ माइंडसेट, वहां पर एक प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, दैट इज ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। ये मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ गाइस, ग्रेटिट्यूड इज मस्ट फॉर एवरीबॉडी, लाइक अ ब्रीथ। जैसे सांस लेना जरूरी है, सांस लेना मस्ट है, ऐसे ही भगवान को धन्यवाद देना, भगवान को ग्रेटफुल रहना मस्ट है। तो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस आपको डेली करनी है, ये भी ग्रोथ माइंडसेट का एक पार्ट है। एक जैसे मैंने भी बोला कि फिक्स माइंड से ग्रोथ माइंडसेट में जाना है, तो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस भी उसी का पार्ट है। तो डेली ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करने के लिए डेली ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करें आप। सो हम एक गेम प्लान तैयार करते हैं यहाँ पे गाइस, कि अब हमें जो हमारे फेलियर्स रहे हैं उसकी हमारे पास चेकलिस्ट है। फेलियर्स मीन्स उसमें हमने जो जो स्टेप्स लिए थे उसकी चेकलिस्ट है। तो अब क्या होगा, हम अपने फेलियर को एनालाइज करेंगे कि मैंने क्या क्या स्टेप्स लिए थे लास्ट टाइम प्रीवियस उसमें, कि अब मुझे क्या नहीं करना है, क्योंकि इनको मैं अगर वापस यूज करूंगा, इन स्ट्रेटेजी को वापस अगर मैं इम्प्लीमेंट करूंगी तो मुझे सक्सेस नहीं मिलेगी। तो हमने अपने फेलियर को एनालाइज किया, उसमें से चेकलिस्ट बनाई, ये अब मेरी नेक्स्ट प्लान का पार्ट नहीं है, और हमारा जो जो हमारा गोल है उसको हम ब्रेक डाउन कर देंगे शॉर्ट टर्म गोल्स में और लॉन्ग टर्म गोल्स में। कैसे हमें स्मार्ट गोल्स बनाने हैं ये मैं अपनी एक वीडियो में बता चुकी हूँ, प्लीज उस वीडियो को जाके देखिए, कैसे हम गोल्स अपनी लाइफ के बनाएं ताकि उन गोल्स को अचीव कर पाएं और हमारे को वापस फेलियर फेस ना करना पड़े। तो गाइज, फेलियर को एनालाइज करेंगे, फिर उसकी एक चेकलिस्ट बनाएंगे, उसके बाद जो हमने गोल बनाया है उसको ब्रेक डाउन करेंगे स्मॉल गोल्स में और लॉन्ग टर्म गोल्स में, और उसके बाद कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे, क्योंकि कंसिस्टेंसी अगर हमने मेंटेन नहीं करी अगेन फेलियर को फेस करेंगे। मैं अगर इस पूरी वीडियो का रिकैप करूं और मैं आपको बताऊं कि अब जैसे मैंने पूरी वीडियो में बताया है उसमें आपको क्या क्या नहीं करना है। फर्स्ट, फेलियर इज नॉट द एंड ऑफ योर सक्सेस, फेलियर इज द पार्ट ऑफ योर सक्सेस, फेलियर इज अ फीडबैक फॉर योर सक्सेस। तो क्या हमें करना है हमारे को पता चल जाएगा, अब पता चल गया हमें क्या रिपीट नहीं करना है। सेम मिस्टेक्स रिपीट नहीं करनी, न्यू मिस्टेक्स कर सकते हैं, ठीक है। और अपने गोल्स को ब्रेक डाउन कर देंगे, फिक्स माइंडसेट को शिफ्ट करेंगे, ग्रोथ माइंडसेट में हम कल्टीवेट करेंगे, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखेंगे, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते रहेंगे और रेजिलियंस पावर पे काम करेंगे, बाउंस बैक करेंगे, रुकेंगे नहीं, उठेंगे वापस और फिर एक्शन लेंगे। और फिर जब एक्शन लेंगे और आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे और फिर होता है ना, यस आई डिड इट, तो ये तो हो ही जाएगा जब आप ये करेंगे। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।